lesson 4 of It So Happened. The lesson name is The Treasure Within. ट्रेजर क्या होता है? खजाना. विद इन मीन्स अंदर, मतलब किसी के अंदर का खजाना. हर व्यक्ति में ट्रेजर होता है. क्या होता है वो ट्रेजर? उसका टैलेंट. हर किसी में अलग अलग तरह से टैलेंट होता है. तो किसके अंदर क्या टैलेंट होता है, आज इस लेसन के जरिए हम पढ़ेंगे कि किस में क्या टैलेंट था. सो लेट अस स्टार्ट दिस लेसन. द ट्रेजर विद इन. एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर. हर बच्चे में सफलता प्राप्त करने की शक्ति होती है. एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट. और वह और बच्चों से लर्निंग में और इंटरेस्ट में अलग होता है. मीन्स हर किसी का एक जैसा इंटरेस्ट नहीं होता और न ही किसी हर बच्चे का लर्निंग क्राइटेरिया जो है वो एक जैसा होता है. रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज. इस साक्षात्कार को पढ़ो. इट इज बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन मिस बेला राजा, एडिटर ऑफ स्पर्श, अ न्यूज लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर. यह मिस बेला राजा जो कि रिसोर्स सेंटर के न्यूज लेटर के स्पर्श की संपादिका है, उसके बीच और हैफिज कॉन्ट्रैक्टर के बीच की बातचीत है. द वैली स्कूल बेंगलोर एंड मिस्टर हैफिज कॉन्ट्रैक्टर वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग आर्किटेक्ट. वैली स्कूल के जो कि बेंगलोर में है, मिस्टर हैफिज कॉन्ट्रैक्टर जो इंडिया का, भारत का आज लीडिंग आर्किटेक्ट है, सबसे अग्रणी वास्तुकार है, उन दोनों के बीच आपस में बातचीत है. हैफिज कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय. हैफिज कॉन्ट्रैक्टर स्कूल से परेशान बच्चा था. मीन्स वो स्कूल नहीं जाना चाहता था. ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. वह चीजों को करना पसंद करता था, मीन्स प्रैक्टिकली, बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. लेकिन उसे मशीनीकरण से, मतलब मशीनी तरीके से सीखने से घृणा थी. डिटेस्टेड मीन्स घृणा थी. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर. और मैथमेटिक्स से उसे कपकपी होती थी, मीन्स वो मैथ से डरता था. व्हाट इज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली. एक बार उसके प्रिंसिपल ने जो उसे कहा, उसने उसे बहुत प्रभावित किया. इन्फ्लुएंस्ड मीन्स प्रभावित किया, उससे मतलब उसको बहुत उसकी बात का, प्रिंसिपल की बात का उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा. सो लेसन स्टार्ट्स. हैफिज कॉन्ट्रैक्टर. HC इज फॉर हैफिज कॉन्ट्रैक्टर. हैफिज कॉन्ट्रैक्टर. आई यूज्ड टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर. मुझे भयानक स्वप्न आया करते थे. ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years, केवल अब 4-5 सालों से इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड. ऐसा लगता है कि वे डिसअपियर हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं. मीन्स 4-5 सालों से अब मुझे वे डरावने सपने नहीं आते जो पहले आया करते थे. बेला राजा. तो बेला राजा ने क्या पूछा? व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज डिसअपियर्ड नाउ. तुम कौन से डरावने सपनों की बात कर रहे हो और अब वो क्यों डिसअपियर हो गए हैं? मतलब तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि अब वे डिसअपियर हो गए हैं, अब वे समाप्त हो गए हैं, और कौन से डरावने सपने तुम्हें आते थे? तो हैफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या कह रहा है? आई यूज्ड टू गेट continuous nightmares about appearing for a maths examination. मुझे मैथ परीक्षा में अपीयर होने के बारे में लगातार डरावने सपने आते थे. Where I did not know anything, जिसमें कि मैं कुछ नहीं जानता था. इस बात का क्या मतलब है कि उसे मैथ बिल्कुल भी नहीं आता था. Now the physique must have gotten over it. अब मेरे माइंड ने इस पर नियंत्रण कर लिया है. गोटन ओवर इट मतलब नियंत्रण कर लिया है. आई डू नॉट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन. मुझे अब शिक्षा के बारे में नहीं सोचना पड़ता है. एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स. और
डरावने सपने लेने का अब मेरे पास वास्तव में समय ही नहीं है। बेला राजा। बेला राजा, तो बेला राजा आगे क्या कहती हैं? टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अपने स्कूल की आरंभिक मेमोरीज, मेमोरीज क्या होता है? स्मृतियां, यादें। मुझे अपने स्कूल की आरंभिक मेमोरीज के बारे में बताओ। मतलब जो तुम्हें अपने स्कूल के शुरू के दिनों में जो बातें याद हैं, मुझे वो बताओ। तो हैफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या बता रहा है? इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज ए गुड स्टूडेंट। पहले और दूसरे साल में मैं एक अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड में आने के बाद आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट खत्म हो गया और मैं कभी पढ़ता नहीं था, कभी भी स्टडी नहीं करता था। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स। मेरी खेलों में रुचि हुआ करती थी। खेलों में रनिंग अराउंड, इधर उधर भागने में, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, मजाक करने और ठिठोली करनी, मीन्स दूसरों के मजाक बनाने, खेलने और इधर उधर भागने में मेरी रुचि हुआ करती थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स। परीक्षा के टाइम में, परीक्षा के समय मैं कॉपी करता था। कॉपी क्या होता है? नकल करना, चीटिंग करना। I would try to get hold of the examination paper that had been prepared and study it as I could not remember things that had been taught to me in class. परीक्षा के लिए जो पेपर तैयार किया जाता था, मैं उसको प्राप्त करने की ट्राई करता था, कोशिश करता था। As I could not remember things, क्योंकि मुझे चीजें याद नहीं होती थी। That had been taught to me in the class, जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी वो चीजें मुझे याद नहीं होती थी, इसलिए जो प्रश्न पत्र बनाया जाता था मैं उसे प्राप्त करने की कोशिश करता था। However, later, फिर भी बाद में one sentence spoken to me by my principal changed my life. मेरे प्रिंसिपल ने जो मुझे एक वाक्य कहा उसने मेरे जीवन को बदल दिया। When I approached my 11th standard, जब मैं 11वीं क्लास में पहुंचा, अप्रोच मीन्स पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, तो प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, क्या कहा? लुक हियर सन, बेटा इधर देखो, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें पहले दिन से ही देख रहा हूँ। यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुमने कभी स्टडी नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ यू टिल टुडे, मैंने आज तक तुम्हारी केयर की है, मीन्स तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योरसेल्फ, और अब मैं और ज्यादा तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता, इसलिए तुम अपना ध्यान स्वयं रखो। मीन्स प्रिंसिपल के कहने का मतलब क्या है कि तुम स्वयं ही अपनी स्टडी के प्रति सिंसियर हो जाओ। ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes, वह 5 मिनट तक मेरे से बात करते रहे। यू डू नॉट हैव योर फादर, तुम्हारे पिता नहीं है। योर मदर हैज वर्कड सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। तुम्हारे पिताजी नहीं है और तुम्हारी मदर ने तुम्हें पालने के लिए और इन सब सालों की फीस भरने के लिए बहुत कठिन मेहनत की है, लेकिन तुमने केवल गेम्स खेली हैं, मीन्स पढ़ाई नहीं की है। अब तक तुमने कोई पढ़ाई नहीं की है, गेम्स खेली हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हें उठना चाहिए और अपनी स्टडी करनी चाहिए और कुछ बनकर दिखाना चाहिए। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हुआ करता था। आई हैड बीन द सीनियर चैंपियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं बहुत सालों तक सीनियर चैंपियन रहा। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कैप्टन भी था। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, मैं हर गेम खेलता था। बट दैट ईयर, लेकिन उस वर्ष, आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड, लेकिन उस वर्ष
मैंने खेल के मैदान में कदम नहीं रखा। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स, मैं प्रार्थना के लिए जाता था। एंड ऑल आई वुड डू, और जो सब मैं करता था वो था was eat and study, खाना और पढ़ना। कब? जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुंचा। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास, मैं आमतौर पर कॉपी करता था, नकल करता था और पास हो जाता था। बट आई रियलाइज, लेकिन मैंने ये महसूस किया दैट वंस आई वॉज इन SSC, कि एक बार कि अब मैं SSC में हो गया था। आई कुड नॉट डू दैट, और मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। When I got a second class 50% in my SSC, जब मैंने SSC की परीक्षा में 50% लेकर सेकंड क्लास में पास हुआ, my principal said, तो मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, son, consider yourself as having got a distinction, बेटा इसे तुम डिस्टिंक्शन समझो। मीन्स जो तुमने 50% मार्क्स लिए हैं, ये एक तरह से तुम्हारे लिए विशिष्ट नंबर है, खास नंबर है, डिस्टिंक्शन है। मीन्स तुम ने मेहनत की है और अच्छे मार्क्स से पास हुए हो। दिस इज माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज, ये स्कूल डेज की मेरी याद है, मेमोरी है। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, मैंने और बहुत से काम किए। लॉट्स ऑफ मीन्स बहुत से, और बहुत से काम किए। सी, देखो, एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, जैसा कि मेरे कार्यों का सवाल है, आई कैन नॉट रिमेम्बर, मैं याद नहीं कर सकता। आई फॉरगेट थिंग्स, मैं चीजों को भूल जाता हूँ। वेरी इजली, बहुत आसानी से। टू रिमेम्बर, आई हैव टू सी थिंग्स एज ए फोटोग्राफ, चीजों को याद करने के लिए मुझे उन चीजों को याद करने के लिए मैं चीजों को एक फोटोग्राफ के रूप में देख सकता हूँ। मीन्स चीजों को देखकर मुझे वो चीजें याद रहती हैं, मतलब माइंड से मैं उन्हें याद नहीं रख सकता। आई रीड ए बुक एंड आई कैन रिमेम्बर द मैटर एज ए फोटोग्राफ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ और उसे एक फोटोग्राफ के रूप में याद रख सकता हूँ। बट नॉट थ्रू माई माइंड, अपने माइंड से नहीं, दिमाग से नहीं। दैट इज हाउ इट वर्क्स, इस तरह से मैं वर्क करता हूँ। बेला राजा, तो बेला राजा ने क्या सवाल किया आगे? व्हेन यू वर इन स्कूल, जब तुम स्कूल में थे, एंड यू वर डूइंग बैडली, और तुम दुर्व्यवहार करते थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील, तो क्या टीचर तुम्हें सजा देते थे, और जो तुम्हें वह सजा तुम्हें कैसी लगती थी? जब तुम्हें सजा मिलती थी, पनिशमेंट मिलती थी, तो तुम्हें कैसा लगता था, तुम कैसा महसूस करते थे? तो हैफिज कॉन्ट्रैक्टर क्या जवाब में कह रहे हैं? आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, सजा मिलने पर मैं कुछ भी महसूस नहीं करता था। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, मुझे तो खेलों में ही रुचि थी, खेलों में ही रुचि रखता था, मेरा इंटरेस्ट जो था वो खेलने में था। आई वुड रिसीव ए कैनिंग एवरी वीक, हर सप्ताह मुझे बैंत पड़ते थे। बेला राजा, when you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अगर तुम्हें ये पता था, तुम जानते थे कि तुम्हारे होमवर्क ना करने पर या तुम्हारे बैड बिहेवियर पर तुम्हारे टीचर जो हैं वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। When you knew you would get a caning, और जब तुम्हें ये पता था कि तुम्हें बैंत पड़ेंगे, तो तुम्हारे माइंड का क्या स्टेट होता था? मीन्स तुम्हारी मन की क्या दशा होती थी? तो हैफिज कॉन्ट्रैक्टर बता रहे हैं स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा। जस्ट लिफ्ट अप द हैंड, हाथ उठाओ, एंड दे वुड केन यू, और वे तुम्हें बैंत मारेंगे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, इससे मुझे हर्ट तो होता था, लेकिन मैं इन सबको भूल जाता था। मतलब जो मुझे पीड़ा होती थी बैंत लगने पर, इन सबको मैं भूल जाता था। क्यों भूल जाता था? बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, क्योंकि मैं खेलने के लिए जाना चाहता था। बेला राजा, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटन्ड, क्या तुमने कभी अपने आप को इनसिक्योर क्या होता है? असुरक्षित, असुरक्षित या डरा हुआ महसूस नहीं किया? हैफिज कॉन्ट्रैक्टर, तो हैफिज कॉन्ट्रैक्टर ने जवाब दिया, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स,
मेरा इंटरेस्ट केवल खेलों में था और किसी चीज में नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स, और मेरा सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट था, सबसे ज्यादा रुचि जो थी वो किस में थी? फनी प्रैंक्स में, मतलब मजाक करने में थी। वन डे, एक दिन, आई डिड नॉट वांट टू स्टडी, मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड ए डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की, मतलब बाधा डाल दी। बाधा डाल दी का मतलब सबका ध्यान पढ़ाई से हटवा दिया। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, पूरा 1 घंटा हम चोर पुलिस खेलते रहे। एवरी सैटरडे, प्रत्येक शनिवार को, वी वर अलाउड टू गो इनटू टाउन, हमें शहर जाने की अनुमति होती थी। टू सी ए मूवी, मूवी देखने के लिए हमें हर शनिवार को शहर जाने की परमिशन होती थी, अनुमति होती थी। सो व्हाट आई वुड डू was have no lunch and collect money from 40-50 students, और जो सब मैं करता था वो ये था कि लंच न करना और 40-50 स्टूडेंट्स से पैसे इकट्ठे करना। एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और भागकर टिकट्स खरीदना। ऑन माई वे बैक, वापसी पर, आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, मैं जी भर कर खाता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ ए गैंग, मैं एक गिरोह का लीडर होता था। We would have gang fights and plan strategies, हम गैंग फाइट्स करते थे, गिरोह की लड़ाइयां करते थे और योजनाएं बनाते थे। स्ट्रेटेजीज क्या होता है? नीतियां, प्लान, योजना। These things used to interest me more than any academics, शिक्षा से ज्यादा मुझे इन चीजों में इंटरेस्ट था, ऐसे कामों में इंटरेस्ट था, ऐसे कामों में रुचि थी। Threatens means डरना। Threatens means डरना। Students used to book my textbooks for the following year, विद्यार्थी मेरी किताबों को अगले साल के लिए बुक कर लेते थे। बुक का मतलब यहाँ पुस्तक से नहीं आएगा, किससे आएगा? आरक्षित कर लेते थे। जैसे हम बुकिंग करवाते हैं किसी चीज की, तो उस मूवी की बुकिंग हो गई या रेलवे टिकट की बुकिंग हो गई, कोई भी बुकिंग होती है तो दैट इज द सेम, कि स्टूडेंट्स जो थे वो मेरी बुक्स को पहले से ही बुक कर लेते थे अगले साल के लिए। जो उसके जूनियर होते होंगे वही करते होंगे ना। बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू, क्योंकि वे ब्रांड न्यू होती थी। क्यों होती थी ब्रांड न्यू? क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था। आई प्रोबेबली ओपन देम, मैं तो उन्हें केवल एग्जाम से 1 दिन पहले ही खोलता था, इसलिए मेरी बुक्स जो थी वो ब्रांड न्यू होती थी और बच्चे जो थे, विद्यार्थी जो थे, वे मेरी बुक्स को पहले से ही अगले साल के लिए बुक कर लिया करते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, द ट्रेजर विद इन।